बोलिए सद्गुरुदेव की जय। संत समाज की, भक्त समाज की जय। साहिब बंदगी साहिब। परम पूज्य गुरुदेव जी, अर्चनी बंदनी संत समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं, बहनों, आप लोगों के समक्ष सद्गुरु कबीर साहब की साखी पर कुछ चर्चा करने का प्रयास करते हैं। हंसा तू तो सबल था, हल्के अपने चाल, रंग कुरंगे रंग यात किया और लगवार। रंग भाव, कुरंगे कुभावना विषय वासना में, लगवार उत्पत्ति अपने ऊपर ईश्वर की कल्पना। हे चेतन, तू तो ज्ञान से अत्यंत ठोस महान शक्तिशाली था और है, परंतु अपने बुरे आचरणों से हल्का हो गया है। तू विषय वासनाओं और मनः कल्पनाओं के रंग में रंग गया है। तू स्वतंत्र सम्राट होते हुए अपने ऊपर दूसरा मालिक मान रखा है। सद्गुरु संबल जीव निर्बल क्यों बना है? यह सबल जीव निर्बल क्यों बना है? इस साखी में सद्गुरु इसके दो कारण बताते हैं। एक है विषय वासनाओं की आसक्ति और दूसरी बात है अपने ऊपर अन्य कर्ता धर्ता मान लेना। इन दोनों कारणों से जीव की चाल हल्की हो गई है और विषयों का एवं ईश्वर का मोहताज हो गया है। शरीरधारी को पांचों विषयों का जीवन में उपयोग करना पड़ता है। अतएव विवेक तथा अनासक्ति पूर्वक शरीर निर्वाह लेना कल्याण में सहायक है। परंतु शरीर निर्वाह के अलावा काम भोग तथा अन्य राग रंग जिससे मन में विषयों की आसक्ति पुष्ट होती है, ऐसे विषय सेवन से जीव विषयासक्ति और मोह में बंध जाता है। जिसका मन संसार के किसी भी विषय में बंधा है, वह न स्वतंत्र हो सकता है न सबल हो सकता है। यद्यपि जीव स्वतः सबल है, परंतु विषयासक्ति के आवरण में पड़ने से उसे अपने बल की याद ही नहीं हो सकती है। विषयासक्ति में पड़ा हुआ जीव अपने बल को कैसे याद करेगा? जो कहीं भी आसक्त है वह कायर एवं निर्बल हो जाता है। राजा दशरथ की कैकेयी में आसक्ति होने के कारण ही वे कैकेयी के क्रुद्ध होने पर उसके सामने दीन बने गिड़गिड़ा रहे थे। आप सीरियल देखे हों, रामायण पढ़े हों तो उसमें आप जान सकते हैं कि कोप भवन में कैकेयी जाती है, पूरा बाल बिखेर करके कपड़े अस्त व्यस्त करके लेट जाती है। महाराज दशरथ जाते हैं, पूछते हैं, मनाते हैं। पूछने के बाद वो बोलती नहीं, जैसे नागिन फुफकारे वैसे फुफकार रही थी। कुछ भी पूछने के बाद बिल्कुल उसका अलग ही रोब था। जब राजा दशरथ ने आखिर हुआ क्या है, कोई गलती हो गई और तुम्हारे लिए तो मैं सब कुछ समर्पित कर दिया और तुम तो मेरी जान हो, आखिर मेरी जान तुम में बसती है।
बहुत सारे अपने तरफ से आसक्ति की बात बोल रहे थे, लेकिन उसको तनिक भी तरस नहीं आ रहा था, क्योंकि भूत चढ़ा था। उसके बाद फिर पूछते हैं कि आखिर हुआ क्या। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूँ। तब वहाँ बोलती है, सब कुछ कर सकते हो? 2 तो वर बाकी है, उसको तो दिए नहीं और सब कुछ कर सकते हो। तब उनको आश्चर्य लगा, याद भी नहीं था क्योंकि बहुत दिन हो गए थे। कहें, अरे बताओ तो सही, मैं तो सब पूरा किया हूँ, कोई बाकी हो तो उसको खुल कर के कहो, और इसमें नाराज होने की क्या बात है? तुम्हारे लिए तो सब कुछ मैं कर सकता हूँ, जो कहो सो कर सकता हूँ। कहा, अच्छा तो लेकिन मेरी एक शर्त है, और अच्छे चेहरे में मुस्कुराते हुए मेरे सामने आओ, तब जो मांगोगी सब दूंगा मैं। तब का फिर उसका काम हो गया, बस सज धज करके पहुंच जाती है, बैठ करके अब 2 अंगुली दिखाती है, पहले कौन सा मांगूं? अब वो महाराज दशरथ पकड़ लेते हैं। तब कैकेयी कहती है कि एक अंगुली कहती है राम को 14 वर्ष वनवास, कहीं गांव में न जाना, किसी से मांग के न खाना, जो वहाँ फल फ्रूट हो उसी से काम चलाना। और दूसरे बार में मेरे भरत बेटे को राज। अब तो सन्न रह गए, उनके अंदर तो बिल्कुल प्राण निकल गए, क्योंकि सबसे ज़्यादा वो उनकी आसक्ति कैकेयी में थे, और उससे कहीं ज़्यादा राम से थी, क्योंकि राम को बहुत मानते थे। वो बड़े थे और बड़े योग्य भी थे, होनहार थे, तो उनके लिए राजा बनाने की बड़ी कल्पना थी। और उनके अंदर ये मोह ने, ये आसक्ति ने ही अन्याय करने का भाव जगाया था। अन्याय यही था कि भरत ननिहाल में थे, बुलाए नहीं थे। एक छोटा कार्यक्रम होता है, परिवार के सभी लोगों को बुलाया जाता है, लेकिन भरत को नहीं बुलाए। राम से अकेले, भगवान राम से अकेले बात कर लिए कि भाई भरत तुम्हारे भाई हैं, तुम्हारा बहुत आदर करते हैं, लेकिन कब किसका मन बदले कोई ठिकाना नहीं। इसलिए आज ही राज तिलक हो जाना चाहिए। तो अब कुछ नहीं बोल पाए, पिता की आज्ञा का पालन करते थे, शांत रहे, कुछ बोले नहीं। बाद में लक्ष्मण से कहते हैं, भाई भी नहीं है, भरत भी नहीं है, अच्छा तो नहीं लग रहा है, क्योंकि सब होते हैं, चारों भाई रहते हैं तो कितना अच्छा लगता है। अपने जान अंदर से उनको कुढ़न थी, लेकिन बोल नहीं पाए, क्योंकि पिताजी की आर्डर था, वहाँ मजबूर हो जाते थे, पिता की आज्ञा के बिना एक काम भी नहीं करते थे। तो उसी समय रात में मंथरा कान भरती है कैकेयी की, और कैकेयी अपना काम करती है। फिर उसी में राजा दशरथ हारते हैं, मौन हो जाते हैं, सब कुछ उनका खो जाता है। भगवान राम को पता चलता है, वो आते हैं और पूछते हैं, पिताजी क्या बात है? कैकेयी वहीं खड़ी रहती है, मुंह टेढ़ करके। जब माता पिताजी नहीं बोल सकते हैं तो आप ही बता दीजिए। तब पिताजी कैकेयी बड़े रोब से बोलती है कि इनकी आज्ञा, इन्होंने मुझे समय कभी वर दिया था, मैंने वर इनसे मांग लिया, और उसी को देने से घबरा रहे हैं, इसलिए इनकी ऐसी दशा है। अब ये या तो अपने वचन से मुख मोड़ें, या तो वचन से मुख मोड़ करके कलंक लगाएं अपने जीवन में, या तो फिर वचन को पूरा करके अपनो यशो कीर्ति फैलाएं दुनिया में। तो कहें, रे माता, आप अविश्वास क्यों करती हैं? आपके लिए तो ये प्राण हाजिर है, आप बोल के तो देखिए। पिताजी की आज्ञा का पालन करने के लिए तो मुझे जो करना पड़ेगा सब मैं करूँगा, आप बताइए तो सही, इतना विश्वास क्यों है मेरे पर? तो वही बताती है कि 14 वर्ष आपके लिए वनवास है और भरत के लिए राज्य है।
मैंने ये 2 वर मांगा है। बस तुरंत कहाँ इस इतनी सी बात के लिए इतना बड़ा दुख। पिताजी से पैर छूते हैं, पिताजी आप इतना छोटी सी बात के लिए दुखी हो गए, बिल्कुल मगन हो गए और अंदर ही अंदर विचार करने लग गए। मेरा तो चारों तरफ से मानो भाग्य जग गया। पहला भाग पिताजी की आज्ञा का पालन होगा, दूसरा भाग माता की इच्छा की पूर्ति होगी, तीसरा भाग मेरे भरत भैया को राज मिलेगा और चौथा भाग सबसे बड़ा है जो संतों के दर्शन होंगे। क्योंकि जंगल में ऋषि मुनि रहते थे, तपस्वी रहते थे, तो वहाँ जाऊंगा तो बहुत बहुत मगन हो गए, खुश हो गए। जाते हैं और बिना कुछ पूछे बिना बिल्कुल चल देते हैं। और वो ही नहीं बल्कि सीता भी चली जाती है, लक्ष्मण भी चले जाते हैं। यहाँ बात ये थी आसक्ति। आसक्ति के कारण, मोह के कारण महाराज दशरथ के प्राण गए। हंसा तू तो सबल था, हल्की अपनी चाल। है हंस चेतन, तू अपने आप में सबल है, महान है, लेकिन तेरी चाल हल्की हो गई है। तू कहीं भी हाथ लगाता है उसमें फंसा लेता है अपने को, आसक्ति बना लेता है। यही हल्की चाल है। और ये हल्की चाल में 2 कारण है। एक तो विषयासक्ति, मोह, ममता, अहंकार। इससे बचा तो भगवान भवानी, ईश्वर परमात्मा, ऊपर वाला जाने। ये 2 कारण जीव को कमजोर बना देते हैं। अपने से अलग कुछ भी मानना जीव को कमजोर ही बनाती है। अपने बल को भूल जाना, अपने घर के भोजन को न ख्याल करने वाला दूसरे के घर की याद करेगा तो आसक्ति होगी और कमजोर बनेगा। वहाँ जाना पड़ेगा, मांगना पड़ेगा, कितना उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। आदमी की इच्छा और मोह ने इतना कमजोर बना दिया जीव को कि क्या पूछना। हर तरह से कमजोर हो गया है, दर दर की ठोकरें खाता है। मोह ममता में पत्नी का, बच्चों का, और उस टेंशन में न जाने क्या क्या कर्म कुकर्म सब करने को तैयार हो जाता है। न्याय अन्याय भूल जाता है, अपने मानव जीवन को भूल जाता है। जिस जीवन से कल्याण साधना की बात होनी चाहिए, राम चर्चा होनी चाहिए, ज्ञान की चर्चा होनी चाहिए, संत संगत की चर्चा होनी चाहिए, उस जीवन में आसक्ति, मोह, ममता, विषय वासना की चर्चा होती है। अहंकार से भर करके जीवन को जिया जाता है। कहीं धन का अहंकार, कहीं परिवार का अहंकार, कहीं सम्मान का अहंकार, कहीं पद प्रतिष्ठा का अहंकार। ये सब जीव के कमजोर होने में कारण है। अब इनसे थोड़ा से बचा, त्याग भाव जागृत हुआ तो ईश्वर में अटक जाता है, राम गोसाई में अटक जाता है, परमात्मा में अटक जाता है। अरे ये तो थोड़ा से बड़ी सोच है ईश्वर परमात्मा की बात। भूत प्रेत में अटक जाता है, भूत प्रेत, टोना टोटका, जादू मंत्र, इसमें अटक जाता है। और ये सब जाल है, जीव को उलझने के जाल हैं, फंसने के जाल हैं। साहब कहते हैं कि तू अपने आप में सबल है, महान है, सम्राट है, स्वतंत्र मुक्त स्वरूप है। एक मुक्ति होती है, एक आज़ादी होती है। दोनों का भाव एक भी कर सकते हैं, लेकिन अलग अलग करें तो ज़्यादा समझ में आ जाता है। मुक्ति का मतलब होता है एक रेख भी उसमें संसार
ना हो। और आज़ादी का मतलब होता है कि कोई बोले ना, टोके ना, कहे ना, और हम अपने ढंग से जैसा भी जीवन जिए जीते रहें, कोई रोकने वाला ना हो। अंग्रेज़ों से आज़ादी किस लिए चाहे? क्योंकि उनके आगे कुछ नहीं कर मिलता था, वो बांध के रखे थे, उनके बिना कुछ हो ही नहीं सकता था। जहाँ वो आर्डर दें वही काम होता था। बड़े बड़े राजाओं को अपने बस में कर लिए थे, हड़प लिए थे, उस गद्दी को अपना ले लिए थे हर तरह से। तो यहाँ के लोग मजबूर हो गए, काम कराते थे, भोजन भी नहीं देते थे, बड़ी परेशान करते थे। हालांकि गरीबों के लिए तो अंग्रेज बहुत काम किए, पढ़ाई लिखाई शिक्षा सब काम किए, लेकिन ज़्यादातर स्वतंत्रता भंग होने लगी, आज़ादी ख़त्म होने लगी। जो यहाँ के लोग स्वतंत्र होकर के जीवन जीते थे और एक खुशी का अनुभव करते थे आपस में, वो सब ख़त्म होने लगा। तब लोग समूह बना करके उनसे आज़ाद होने के लिए बड़ा मेहनत किए, कुर्बानी दिए, अंततः आज़ाद हुए, आज़ाद हो गए, अंग्रेज़ों से आज़ाद हुए। ब्राह्मणों से आज़ाद तो आज भी नहीं हुए, मानसिक गुलाम, उनकी जो मान्यताएं हैं देवी देवता भगवान भवानी की, तो आज भी चल रहा है। तो ये गुलामी कोई कोई ख़त्म कर पाते हैं, सब नहीं ख़त्म कर पाते हैं। और इस गुलामी के कारण जीव बिल्कुल गिड़गिड़ाता है। अब पीपर पूजने वाला, पत्थर को देवता मानने वाला, उसके सामने गिड़गिड़ाने वाला सहज ही जो ज्ञानी होता है, समझदार होता है, पारखी होता है, परखने वाला होता है, वो देखकर हंसी आती है उसको। जैसे एक बच्चा होता है, जब कोई खिलवाड़ करता है तो सयानों को हंसी लगती है, खिलवाड़ लगता है, कैसा बच्चा है ऐसा समझ करके हंसता है। ऐसे ही एक पारखी संत या भक्त जब पत्थर के पुजारियों को देखते हैं तो उनको हंसी आती कि क्या कर रहे हैं, खिलवाड़, बच्चे वाला खिलवाड़ है ये। अब इस खिलवाड़ में अपने जीवन को कितना धोखे में जीव डाले बैठा है, अपनी शक्ति को भूल गया, अपनी महानता को भूल गया है। इसीलिए उसको याद दिलाते हुए साहब ने कहा है ना, बातों को भी तो नहीं बताते जौलो हैं। कर डोले पगुचाले, इसलिए तौलो आस न कीजे। चिंतकों की जरूरत है। कहें कबीर जे चलत नदी से बिना तासो तत्व वचन का चिंतक लीजिए। के जब तक हाथ पैर तुम्हारे चल रहे हैं, किसी के आशा भरोसा मत करो, किसी के आशा भरोसा नहीं करोगे। अब आशा भरोसा तब होती है जब इच्छा होती है, इच्छा ही ना करो। त्याग करन है सबन को, बचत न कोई दिखाए, चाहे तजो दुख भोग के, चाहे प्रथम हटाए। विशाल देव कहते हैं त्याग तो सबको करना है एक दिन, चाहे दुख भोग करके त्यागें अथवा पहले त्याग दें। पहले त्याग देंगे, सावधान हो जाएंगे तो जीवन मुक्त कहलाएंगे, खुशी का अनुभव करेंगे। जब तक जिएंगे आज़ाद होकर के जिएंगे और मरने के बाद मुक्त हो जाएंगे। अब अगर नहीं त्यागे, सावधान नहीं हुए तो वैसे ही छूट जाएगा, अपने आप ही छूट जाएगा, लेकिन आसक्ति का लाशा बना रहेगा। आसक्ति का जो लाशा है वो बना रहेगा तो फिर क्या होगा, फिर उसके लिए तमाम टिटिम्मा करना पड़ेगा, फिर आना पड़ेगा, फिर वही दुर्दशा, वही गुलामी सहना पड़ेगा। इसलिए अपने साहब कहते हैं कि अपने मोह को छोड़ो, मोह सकल व्याधिन कर मूला, ते ते पुण्य उपजय बहु सूला। मोह ही सारी व्याधियों की जड़ है और उसमें अनेक दुख जीव सहता रहता है। तो मोह को छोड़ दें, इच्छा को छोड़ दें। इच्छा दुख देती है, पत्नी की भावना को बदल देती है, पति की भावना को बदल देती है, भाई के भावना को बदल देती है, पिता माता के भावना को बदल देती है, बेटे के भावना को बदल देती है। इच्छा, आप जितना इच्छा करेंगे सबसे दूर होते चले जाएंगे। इच्छा ही ना करें, किस चीज़ की इच्छा,
कुछ नहीं चाहिए हमें। चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिनको कुछ नहीं चाहिए सोई शहंशाह। जिनको कुछ नहीं चाहिए वो शहंशाह होता है, वो बादशाह होता है, वो बलवान होता है, वो अपने आप में महान होता है। जो इच्छाओं का गुलाम है वो बलवान कैसे हो सकता है। बीड़ी की इच्छा जगी, खेत में ट्रैक्टर खड़ा करके अब रोड पर जाता है, कहते भैया बीड़ी पिला दो। वो भोजन नहीं मांग सकता है, उसके लिए गर्व से कहता है भीख मैं नहीं मांग सकता, भूखे मर जाऊंगा पर भीख नहीं मांगूंगा। लेकिन बीड़ी के लिए भिखारी बना हुआ है, तंबाकू के लिए भिखारी बना हुआ है, गांजा के लिए भिखारी बना हुआ है, शराब के लिए भिखारी बना हुआ है। जब तक इच्छा मन में रहेगी क्या क्या दुर्दशा सहना पड़ेगा जीव को, कहा नहीं जा सकता है। सारी दुर्दशा वो सहेगा, सहता ही है। देख रहे हैं आप दुनिया में, उनसे कहो भाई सत्संग करो, थोड़ा से सत्संग में आओ, शायद जीवन बदल जाए, जीवन में कुछ अलग अनुभव होने लग जाए। तो समझ में ही नहीं, अरे महाराज तुम हो ये सत्संग क्या नरियाते रहते हो, जब देखो चिल्लाते रहते हो। सत्संग से क्या मिलता है? धन कमाएंगे, नौकरी करेंगे तो धन मिलेगा, खेती करेंगे तो अन्न मिलेगा, परिवार में रहेंगे तो प्यार मिलेगा, सत्संग करेंगे तो क्या मिलेगा। किंतु ये भूल जाते हैं कि खेती का जो अन्न है पेट तक है, पैसा शरीर तक है, परिवार का प्यार भी शरीर तक है, उसके आगे वाला तो सत्संग ही काम आता है। क्योंकि सत्संग धर्म से जोड़ता है, आपके जीव से जोड़ता है, आपके बल से जोड़ता है, आपके ताकत से, आपके एनर्जी से जोड़ता है, आपके वास्तविकता से जोड़ता है, आपके मनुष्यता से जोड़ता है। सत्संग आपको मनुष्य बनाता है। जब तक हम संतों से नहीं जुड़ते हैं, पशु और मनुष्य में अंतर नहीं माना जाता है। असली जन्म संतों से जुड़ करके ही होता है। माता पिता तो केवल शरीर का जन्म देते हैं, लेकिन संतों से जुड़ने के बाद जीव का जन्म होता है। जीव मरा हुआ है, मुर्दा है अज्ञान के कारण। जब तक उसमें ज्ञान नहीं होगा तब तक वो मुर्दा ही रहेगा, क्योंकि मुर्दा का पुजारी है। आप दुनिया में देख सकते हैं, इसलिए सतगुरु कबीर साहब को मुर्दा कहना पड़ा कि साधो ये मुर्दों का गांव। क्यों कहना पड़ा? क्योंकि वो मुर्दा का पुजारी है। माता पिता जिंदा रहेंगे तो आदर नहीं करेगा, सेवा नहीं करेगा, मरने के बाद वो भंडारा ना जाने क्या क्या करेगा, मूर्ति बनाएगा, पूजा करेगा, अगरबत्ती सुलगाएगा, साल भर में फिर भंडारा करेगा, दीपक जलाएगा, पीतर में पूड़ी चढ़ाएगा, सब करेगा। वो याद भी करेगा, बड़ाई भी करेगा, हमारे मम्मी पापा बहुत अच्छे रहे, जिंदा में भोजन भी देने को तरसा दिया, पानी मांगते थे तो गुर्राता था, पास में बैठने के लिए मम्मी पापा कहते थे तो समय नहीं था। मोह आसक्ति का ये गुलाम जीव सदैव से भटकता रहा है और भटकता रहेगा। साहब कहते हैं अपने बल को याद करो। जब तक अपने बल को याद नहीं करोगे तब तक तुम्हारा दुख जाएगा नहीं। तो मोह को छोड़ना है, इच्छा को छोड़ना है, तब अंदर थोड़ा से बल आएगा, ताकत आएगी, वहाँ से हटने का मन होगा। क्योंकि जैसे हमें ज्ञान होगा और इच्छा का त्याग करेंगे तो ज्ञान अपने आप होगा, समझ में आएगा। और जब समझ में आएगा तो त्यागने का भाव जगेगा। क्योंकि समझ के बाद, ज्ञान के बाद ये पता चलता है कि एक दिन ये छूट जाएगा। जब एक दिन छूट जाएगा तो काहे को इतना ममता करें। तो वहाँ से हटने का मन होगा, बचने का मन होगा, सावधान रहने का मन होगा, तो वहाँ से भागेंगे। फिर आगे भी सावधानी की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पर ऐसे ऐसे संत गुरुजन हैं कि ऊपर वाले में अटका देंगे, ईश्वर परमात्मा के नाम पर अटका देंगे। मंदिर में अगरबत्ती सुलगाओ, रोज दीपक जलाओ, रोज कपड़ा पहनाओ और ठंडी में हीटर जलाओ,
और गर्मी में कूलर चलाओ, एसी चलाओ, भगवान को ठंडी न लगे, गर्मी न लगे, तमाम नखरा करना पड़ेगा, रोज नहलाओ धुलाओ। सतगुरु कबीर साहब की बात याद आती है। कहा जाता है कि सतगुरु कबीर साहब के गुरुजी स्वामी रामानंद जी थे। अब वो तो राम के पुजारी थे, तो सुबह सुबह वो रोज डेली शालिग्राम नहा धो करके ध्यान चिंतन करते थे और शालिग्राम को अपने मुख में भर करके चूसते थे। उनकी मान्यता थी कि मानो भगवान के हम चरणोदक ले रहे हैं, ऐसी भावना थी। तो एक दिन कबीर साहब का नंबर था तो कबीर साहब की ड्यूटी थी कि भाई जाओ शालिग्राम को नहला लाओ, गंगा जी बगल में थी, जाओ नहला के आओ। तो चले गए। अब चले गए तो सारे मूर्तियों को उसी में छोड़ दिए और छोड़ने के बाद फिर बैठे रहे बड़ी देर तक। कोई भाई आ ही नहीं रहे। जब इधर से गए पता करने तो कहाँ अब नहा रही, निकल ही नहीं रही, हम क्या करें। उसी में बात आती है कि शालिग्राम कलवा कलवा छोटा से था, वही बगल में जामुन का पेड़ था, उसमें से एक काला काला जामुन ले लिए, कहा महाराज ये लीजिए। तो अपना गए, ध्यान चिंतन करने के बाद चूसने लगे तो घुल गया। अब जामुन था, वो तो पत्थर तो था नहीं। तब कहा अरे कबीर, कहा है वो तो आप जानिए सरकार, पुन पुन चंदन पुन पुन पानी, ठाकुर जी गल जाए तो हम क्या जानी। तो ठाकुर जी गल गए सरकार, तो हम क्या जाने। वो आपके ठाकुर जी रोज नहाते नहाते गल गए। तो यहाँ तो एक भाव है, व्यंग है। कहने का मतलब है कि जब तक हमारा मन उधर से हटेगा नहीं, तब तक हम अपने आप को समझ नहीं पाएंगे, अपने बल को नहीं समझ पाएंगे। बड़े बड़े संत महापुरुष ये परमात्मा के नाम पर, भगवान के नाम पर इस सृष्टि को कौन चलाता है, बस यही उधेड़ बुन में सब उलझे हैं। इतनी सरल सी बात, सब तरफ से मन हटाओ, अपने को जानो, कितना सरल बात है। चाहे जिस कोठरी में घुसे रहो, अगर हम परमात्मा को मानते हैं तो मंदिर जाओ, पर वो मंदिरे में रहता है, मस्जिदे में रहता है। वो आपके, अरे भाई कण कण में भगवान को माना जाता है तो आपके घर में भी हो सकता है। कहने का भाव इतना है कि दो ही एक ऐसा चीज है जो जीव को कमजोर बना दिया है, संसार के मोह आसक्ति, और दूसरा है ईश्वर परमात्मा भगवान। तो साहब कहते हैं कि हंसा तू तो सबल था, हल्की अपनी चाल, रंग कुरंगे रंगिया तय किया और लगवार। दुर्बलता, ये दो जो दुर्बलता है आदमी को बिल्कुल कमजोर बना दिया है, अपनी शक्ति को भुला दिया है, अपने बल को भुला दिया है। अपने ऊपर दूसरा करता धरता मान लेना, मनुष्य की इच्छाएं पूरी नहीं होती, इसलिए वह अपने ऊपर ईश्वर परमात्मा मान लेता है। समर्थ, अपने से समर्थवान ईश्वर की कल्पना कर लेता है। अब उसको स्वर्ग चाहिए। अब स्वर्ग की इच्छा क्यों होती है, आप समझ रहे हैं? क्योंकि यहाँ हमारी इच्छा पूरी नहीं होती है। तो पंडितों ने ये कल्पना कर दिया है, बता दिया है कि स्वर्ग में अप्सराएं रहती हैं, उनके साथ चाहे जितना रंगरास करो, कभी इंद्रियां थकती नहीं है, और चाहे जितना शराब पियो, चाहे जितना जो भी करो, सब कुछ बिल्कुल उपलब्ध है। कभी ये शरीर जीर्ण नहीं होता है, रोगी नहीं होता है, चाहे जो करो। तो इस इच्छा को पूरी करने के लिए वो स्वर्ग की कल्पना करता है। अब उसके लिए फिर मेहनत करता है, रात दिन भगवान परमात्मा को मनाता है। जब उनके सामने विनय वंदना करेंगे, रोएंगे गाएंगे, तब वह हमारी इच्छाओं को पूरी कर देगा।
उक्त भावना को लेकर वह मन से निर्बल बना एक कल्पित धारणा के सामने जीवन भर घुटने टेक टेक कर रोता रहता है, जीवन भर रोता रहता है। आप देखे होंगे जो विरही होते हैं वे रो भी पड़ते हैं, भगवान के लिए रोते रहते हैं, मिले या ना मिले। अरे मीरा के लिए कहा जाता है कि कृष्ण कृष्ण कहते 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 गंगा में कूद गई, किसी नदी में कूद गई। अच्छा, समुद्र में, माने कृष्ण को कृष्ण कृष्ण करते करते कूद गए। और एक संत और थे जो चैतन्य महाप्रभु कृष्ण को मानते थे शायद, और उनके याद में अपना सिर फोड़ लेते थे, सिर पटक लेते थे। बिल्कुल भावना है, उनके लिए कितना रोते हैं। इतने बड़े महापुरुष, इतना ज्ञान सब कुछ होते हुए एक कारण के कारण इतना कमजोर हो गए। चैतन्य महाप्रभु, कितना नाम, उन खुद प्रभु हैं, खुद चैतन्य जागृत ईश्वर है, परमात्मा है, नाम कितना बढ़िया है। लेकिन अपने से हट करके ईश्वर परमात्मा के नाम पर अपने जीवन को कितना दुख देते हैं। इच्छाओं का न पूरी होना तो अपने अज्ञान से ही है। हम विषयासक्त हैं और नाना इच्छाएं पैदा करते रहते हैं, इसलिए वे पूरी नहीं होती हैं। वस्तुतः इच्छाएं पूरी नहीं होती, वे निवृत्त की जाती हैं। जब ज्ञान हो जाता है और आदमी विषयों की आसक्ति छोड़ देता है तब वह व्यर्थ इच्छाओं को उठाता ही नहीं। रही शरीर की मुख्य आवश्यकताएं तो श्रम करने से अपने आप वो पूरी होती रहती। उसके लिए किसी के सामने गिड़गिड़ाने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ तक संसार के प्राणी पदार्थों का बिछुड़ना, बिगड़ना, विनशना, शरीर में रोग लगना तथा जीवन में उतार चढ़ाव आना, इसे कोई रोक नहीं सकता है। रोग और समस्या के प्रतिरोध में संयम, श्रम और धैर्य का आधार लेना चाहिए। संसार के सारे प्राणी पदार्थ नश्वर हैं, इन्हें कोई तथाकथित ईश्वर परमात्मा भी स्थिर बनाए नहीं रख सकता है। मनुष्य ने अपने स्वतः सबल शुद्ध चेतन स्वरूप की भूल से मन द्वारा ईश्वर की सृष्टि की और भक्ति भावना के नाम पर ईश्वर की मना कल्पित धारणा में इतना आसक्त हो गया कि अपने आपा को भूल गया। प्रार्थना वंदना के नाम पर रोना गिड़गिड़ाना उसकी नियति बन गई है। भूलवश जीव मान लिया कि हम अंश हैं, प्रतिबिंब हैं, अल्पज्ञ हैं, अनाथ हैं। जैसे मनुष्य अपने हाथों से मिट्टी, पत्थर, धातु आदि की मूर्ति बनाकर उसके सामने घुटने टेकता है, वैसे वह मन से ईश्वर की मूर्ति बनाकर उसके सामने घुटने टेकता है। अपने ऊपर ईश्वर की अवधारणा बनाकर जीव कभी अपने को सबल चेतन स्वरूप की पहचान नहीं कर सकता। ईश्वरवादी को अपनी महत्ता का सच्चा बोध कभी हो ही नहीं सकता है। अतएव सद्गुरु कहते हैं कि हे हंस चेतन, तू विषयाशक्ति की दुर्बलता तथा अपने ऊपर कर्ता धर्ता की बनाई हुई मान्यता को दूर कर अपने पूर्णता, सबलता, स्वतंत्रता को पहचान अपने गरिमामय स्वरूप में प्रतिष्ठित हो। जब तक इसका बोध नहीं होगा, अपने आप का बोध नहीं होगा, अपने आप का परिचय नहीं होगा, तब तक हम इससे मुक्त नहीं हो सकते हैं। और इसके लिए हमें संतों की ज़रूरत है। विशाल देव की वो सरल साखी कई बार आप कहते रहते हैं, मनन करते रहते हैं, संत सहायक जीव के संत ही पार लगाए, औरन से या होए नहीं जो भ्रम भूल भगाए। संतों का सहारा ही हमारे जीवन को बलवान बना सकता है, हमें हिम्मत दे सकता है और हमारे अंदर के जो अशक्ति है उसे दूर कर सकता है, हमें सबल बना सकता है, महान बना सकता है। इस बात का हमें ख्याल रखना चाहिए। एक छोटा से भजन गाने की इच्छा है।
संसार से एक दिन जाना है, अगर इतना भी ख्याल रखें तो जीवन में काफ़ी लाभ मिलेगा। लोगों को ऐसा एहसास होता है कि सदा यहीं रहना है, इसलिए जैसी तैसी ज़िंदगी जीते हैं, मनमानी करते हैं। अगर उन्हें ऐसा लगे कि यहाँ से एक दिन सबको जाना है, आए हैं सो जाएंगे राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे जात जंजीर। हाँ माटी कहे कुम्हार से तू क्या रौंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तोए। लकड़ी कहे लोहार से तू क्या जा रे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं जारूंगी तोए। जगत चला जाए यहाँ कोई ना रहे या हो, कोई ना रहे या हो। चल गए कुंभकर्ण अरु रावण, चल गए कुंभकर्ण अरु रावण, चल गए राम लखन चारु भैया हो। जगत चला जाए यहाँ कोई ना रहे या हो, कोई ना रहे या हो। चल गए नंद यशोमति मैया, चल गए नंद यशोमति मैया, चल गए गोपे ग्वाल कन्हैया हो। जगत चला जाए यहाँ कोई ना रहे या हो, कोई ना रहे या हो। उत्पत प्रलय चार युग बीता, उत्पत प्रलय चार युग बीता, काल बले से हाँ काल बले से कोई ना बचैया हो। जगत चला जाए यहाँ कोई ना रहे या हो, कोई ना रहे या हो। कहाँ कबीर सुनो भय साधो, कहाँ कबीर सुनो भय साधो, सार शब्द एक होत सहिया हो। जगत चला जाए यहाँ कोई ना रहे या हो, कोई ना रहे या हो, कोई ना रहे या हो। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। जरा जोर से बोलें, बोलिए सद्गुरु कबीर साहिब की, संत समाज की, भक्त समाज की, साहिब बंदगी साहिब।